कटास राज पाकिस्तान के सूबा पंजाब जिला चकवाल वाक़ है तो हिंदू धर्म की बहुत मुकदस जगह है। इत्थे मेन चीज़ एक झील है जिहड़ी कि हिंदू धर्म वास्ते बहुत ही मुकदस है। इस झील के मुख्तलिफ नाम जिस तरह के अमरकुंड, चंबरकुंड, विस्कुंड, जहरीला चश्मा वगैरह। हिंदू मैथालोजी के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक जब महादेव श्री शिव देवता की बीवी सती वफात पा गई, डैथ हो गई, तो वह रोए। उहदे रोण नाल जिहड़े दो हंझू डट्ठे, दो चश्मे बने। एक पुष्कर राज इंडिया जिहड़ा कि अजमेर राजस्थान के करीब है, और दूसरा कटास राज। कटास राज एक बहुत ही मशहूर और तारीखी जगह है। ये दो तारीखी हवाले हैं। एक है जी के जिहड़े पांच पांडव दे जिहड़े अर्जन, युधिष्ठर, निकल, सहदेव ते सहदेव और युधिष्ठर, निकल, सहदेव जदों इस जगह ते आए तो वो तालाब है जिथे युधिष्ठर और युक्ष के दरमियान सवालों का मुकालमा हुआ। ये महाभारत जंग तो उन्हें जीत ली, लेकिन जदों अर्जन ने द्रौपदी नूं जुए च हार दिता तो उन्होंने बनवास दे दिता गया। तो वह बनवास कट्टण वास्ते कटास राज च आए, तो कटास राज ही उन्हें कुछ अरसा गुजारिया। तो यह वो तालाब है जिस ते मैं तुहानूं लैके जा रहा, दिखा रहा कि जिसका महाभारत भी जिक्र है। महाभारत इसनूं चश्मे आलम कहा गया। तो ये मुख्तलिफ नाम। ये झील, ये तालाब बुनियादी तौर पर 20 तो 25 फुट गहरा। ये थले चश्मे चो पानी आंदा और पानी चल के अगे चो सैदन शाह की तरफ जा रहा। तो हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। पहली कि शिव देवता के आंसून अथरून, और दूसरी इत्थे जिहड़ा यक्ष प्राण सी, यानी कि युधिष्ठर और यक्ष के दरमियान जिहड़े सवालों का मुकालमा हुआ, ये वो तालाब है। जदों पांच पांडव इस जगह पर आए तो इस जगह एक ब्राह्मण एक झोंपड़े के अग जलाए बैठा सी, तो वह बड़ा परेशान हाल सी। जिस टाइम पांडव इत्थे आए तो उन्होंने उसकी परेशानी का आलम पूछा, तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिता जी कि हुण एक हरन आया, वो मेरी झोंपड़ी घुसया, तो वो सिंह मेरी अग जलाना लकड़ी जी है अग के समेत घुस गई है, तो वह जंगल चला गया। अगर उसनों वापस ना लाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा। तो वह भाई उसकी तलाश गए। जब उन्होंने प्यास लगी तो वह वापस इस तालाब पर आए। तो ये तालाब है, तारीखी तालाब है जिसे युधिष्ठर तो यक्ष के सवालों का मुकालमा हुआ। तो वो चार भाई जदों आए तो वह पानी पीण लगे, तो यक्ष ने उन्होंने ललकारिया कि आ लोगो ठहर जाओ, पानी पीने तो पहला मेरे सवालों के जवाब दो। अगर ना दे सके तो पानी तुहाडा ते जहर साबित होएगा, तुसीं मर जाओगे। वो चारों जिहड़े यक्ष का सामना ना कर पाए तो इस जगह पानी पी के हालते नींद चले गए, हालते मौत चले गए। बाद युधिष्ठिर आया तो उस आख्या दस तेरे किहड़े सवाल हैं। तो वह मशहूर सवालों चो कुछ मैं बयान करदा। उस पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर को कि 10 दुनिया सब तो मुकदस चीज़ केड़ी है। तो उसने जवाब दिता माँ। वो दसिया कि पूछा कि 10 वो केड़ी चीज़ है जी जन्म लेंदी है लेकिन हरकत नहीं करती। उसने जवाब दिता अंडा। उस आख्या 10 वो केड़ी चीज़ है जिस विच तू हाली तो हैरान कौन पूरी मैं हैरत पिया वां, इस कायनात हैरान कौन चीज़ केड़ी है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिता कि जदों कोई शख्स मर जाता उहदे लौकीन उसनूं जला रहे होंदे, दफना रहे होंदे, ये मेरे आस्ते सब तो हैरान कर रहे। तो इस तरह उसने सारे सवालों का जवाब दिता, तो आखिर पानी पीने भी कामयाब होया, तो अपने मुर्दा भाइयों को भी जिंदा करा लिया। हुण असीं लै चलांगे तुहानूं मेन श्री शिव टैंपल ते कि जिहड़ा हुण भी एक्टिव है, जिस पूजा होंदी है, जिहदे विच श्री जिहदे विच लिंग पिया हुआ, लिंगम पिया हुआ ओरिजिनल उस वक्त दा। और मेरे नाल तशरीफ लै चलते हैं श्री महादेव श्री शिव शंकर दे मेन मंदिर दे विच, जिहदे विच हाली भी पूजा होंदी है। तो आल इंडिया तो हिंदू लोग भी तशरीफ लाते हैं यात्रा वास्ते। उस तो बाद पाकिस्तान के कोने कोने तो आते हैं। तो पहले अशनान होंदा, अशनान तो बाद वो मेन मंदिर दे विच जाके अपनी धर्म के मुताबिक इबादत करते हैं। और तुहानूं श्री शिव मेन मंदिर का दर्शन कराइए, आ जाओ। देख रहे हैं श्री शिव जी का मंदिर। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जस्ट वन टेम्पल इन कटास राज विच इज स्टिल एक्टिव इनसाइड वन स्टोन विच कॉल्ड शिवलिंग, ओरिजिनल वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज शिवलिंगम। दैट टेम्पल इज स्टिल एक्टिव। नाउ आई शो यू इनसाइड where Hindu peoples come from all places and they do their worship. Please come inside. दूसरे मज़हब का एहतराम करना सिखाता है। यहाँ बाकायदा जूता उतारा जाता है। जो भी लोग आएँ, खा वो हिंदू धर्म के हों, खा किसी भी उनका मज़हब से तल्लुक़ हो, यहाँ पे जूता निकाला जाता है और फिर इसके दर्शन के लिए लोग अंदर जाते हैं। तो आएँ, आपको ये
मेन श्री शिव टेम्पल दिखाते हैं। भी एक बहुत कदीम मज़हब है। अब अगर हम इल्म की दुनिया में देखें तो दो तरह के लोग होते हैं। एक है वो जो धैर्य, जो किसी चीज़ को भी नहीं मानते कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, धमाका हुआ, सोलर सिस्टम वजूद में आया और कोई नहीं है। हिंदू धर्म में हर चीज़ का कंसेप्ट है। जैसे हमारे यहाँ अल्लाह का लफ्ज़ है, इनके यहाँ ईश्वर का लफ्ज़ है, और इनकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनकी किताबें हैं, और पूरा एक धर्म का सिलसिला है। तो ये इनके तीन बड़े देवते हैं, ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। तो ये जो श्री शिव जी टेम्पल है, इनका दूसरा नाम है भोलेनाथ। तो इन्हीं के आंसुओं से ये झील मंसूब है। यहाँ पे आपको अंदर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको उस वक्त का ओरिजिनल लिंगम मिलेगा। तो ये श्री शिव टेम्पल में ये मौजूद होता है, और जब से कटास राज का आगाज़ हुआ इसमें ये श्री शिव लिंग टेम्पल मौजूद है। सो इट इज़ ओरिजिनल वन ऑफ दैट टाइम। तो जिसले हिंदू लोग इत्थै आंदे न वो इत्थे पूजा करते हैं। तो सामने श्री शिव की तस्वीर है, पार्वती की तस्वीर है, तो दूसरे उन्होंने जेड़े देवता उन्होंने तस्वीर मौजूद होन। तो इत्थे बाकायदा निज़ाम है, धर्म का पुजारी मौजूद है, और हर किस्म की सहूलत मौजूद है। मैं तुहानू दस्सिया कि एरिया कदी समुंदर ही सी। एदा साइंटिफिक प्रूफ, मुकम्मल प्रूफ है, कोई कहानी नहीं, कोई गल नहीं, बल्कि साइंटिफिक अंदाजे नाल जियोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ जेड़े साहिब इलम लोग ने इसका प्रूफ दे चुके हैं। इत्थे तुसीं वेखो तो तुहानू एक नैचुरल फासल मिलसी, ए वेख ए, ते इन्हां पहाड़ां दे विच मुकम्मल फासल मिलते हैं इस तरह के। तुसीं कलरकार के करीब जो उत्थे म्यूजियम है, महकमा सारे कदीमा ने बनाया, उहदे विच तुहानू पूरा डायनासोर का फासल मिलेगा। तो इन्हां पहाड़ां दे विच मुकम्मल फासल मिलते। That point you can see a fully view of Katasraj. That big temple, where is a red flag, that called temple of Shri Ramchandar. And from left side there is a temple of Shri Hanuman. And on the top there is a one big temple which called Satgada. Due to sunlight you cannot see a fully view, but from the other angle I will show you a good view of Katasraj. Or behind that there was old police station of British period. During British period there was a police station. Now it is just a historical point. ਤੇ आओ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ। ਓ ਵੈਲਕਮ। ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁੰਦਰਨਾਥ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। On front wall you can see sign of old painting. Somewhere there are dancing, hunting, wrestling, etc. इसकी इहदी पहली जी फ्रंट दीवार इस पुराने दौर दी तस्वीरों के आसार मौजूद हो। तो इसनों भी दूसरी बिल्डिंगों की तरह महफूज किया गया, प्रिजर्व किया गया, दरवाजे लाए गए, उत्ते छत्तां पाई गई और जिथे जिथे टुट भाई सी उहदी मुरम्मत की गई। और हुण साडा अगला पॉइंट है टनल। तो उहदे बारे तुहानूं जानकारी देंदे हां, उहदे बारे तुहानूं दसदे हां कि वो किहड़ी चीज़ है, क्यों बनी गई। That tunnel is passway of rainy season water. The whole water of rainy season come from back area and pass through this tunnel. Interesting thing in this tunnel is that you never found any piece of iron or wood. It's totally made with stone. ये आर्च और डार्ट सिस्टम पे बनाई गई है। तो इहदा तर्ज तामीर भी हिंदू शाही पीरियड का एक कड़ी है। तो इहदे विच हर वक्त ठंडी ते बड़ी मज़ेदार हवा चलती है। तुसी गर्मियों दे विच आओ तो किसी पखे ते एसी की जरूरत नहीं होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਟਨਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਟਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਝੀਲ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਝੀਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, बेहतरीन कलर, बारादरी, ते उत्ते श्री शिव जी का टैंपल का नज़ारा, ते पुराना पुलिस स्टेशन, ते पानी हर वक्त रवां दवां चौहा सैदन शाह वाली साइड ते थल्ले चश्मे। आ जाओ।
read the signboard of Hari Singh Nalwa, the house of Hari Singh Nalwa. ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੌਹਾਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣੇ, ਸਕੋਟੀ ਬੁਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਨ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਨਾਨ ਖਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ, ਛੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਟੈਂਪਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ। फन तामीर का सब तो नादर नमूना शाकार, फन तामीर का शाकार श्री राम चंद्र टैंपल। श्री राम चंद्र भी हिंदू धर्म के देवतां दे विचों। इहदे फ्रंट ते संगे सुरख का काम होया। ऑन फ्रंट wall you can see fine work of sandstone. Frame of the door is fully stone, 3 pieces real, one renovated. 2 outside window which called jharoka, one right side and one left side. In the center there are 3 window which called balcony. 3 part of that temple. Firstly 7 room, in center 7 hall, and top of it 1 small temple for their special worship, and around the dome you can see the faces of cobra. ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਪਾ। ਸਟੂਪਾ ਮੀਨ ਰਿਲੀਜਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ। ਇਨਸਾਈਡ ਆਇਸ਼ਾ ਬੁੱਧਾ ਸਮ ਜੂਲਰੀ ਦੇ ਮੇਡ ਅ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚ ਕਾਲ ਸਟੂਪਾ। ਸਟੂਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੂਪਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਨਿੰਗਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਸਟੂਪਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਸਟੂਪਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚੀਨੀ ਸਿਆਹ ਹਿਉਨ ਸਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। He came in 6th century at Katas Raj and wrote in his visiting book about the stupa. But when Hindu period come here, stupa finished from Katas Raj. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਟੂਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਗੜਾ।
ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, caves. In all period Hindu people use that for meditation, which called tapasya. कुछ गारे इसके बिल्डिंग के राइट साइड पे हैं और कुछ लेफ्ट साइड पे, और इनके सामने दो समाधियाँ बनाई गई हैं. ये समाधि मीन जस्ट लाइक अ ग्रेव. When their old religion people died, they fired them, collect some ash and made a memory which called समाधि. ਇਹ ਵੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾਂਡੋ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗਾਰਾਂ ਸਨ. ਇਹਨਾਂ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਪੱਸਿਆ, ਬਤੌਰ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ.